आगे शुरू होती है एक फौजी से। कहां से? एक फौजी से। डायरेक्ट सेलिंग कहां से आया पता आपको? डायरेक्ट सेलिंग का निजात एक अमेरिका के फौजी ने किया। समझ पा रही है? हाँ, तो जिसका निजात फौजी ने किया हो उसको चला भी फौजी बढ़िया चल सकता है ना। तो आपका सेफ कौन चला रहा है? फौजी चलेगा ना बढ़िया से। यस। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है क्या? बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत लंबे चौड़े डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन से मैं समझाना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। उसके लिए मैं एक स्टोरी में लेके जाऊंगा आपको, ठीक है? जहां मैं हमेशा जाता हूँ, ठीक है? जहां हमेशा मैं जाता हूं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आता हूं, वहां पे लेके चलूंगा आपको। कहां? एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मंदसौर है। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है जहां शंकर भगवान का 8 मुखी शिवलिंग है जिनका पूजा होता है, ठीक है? अब उनके बारे में जानते हैं कि वो मंदिर बना कैसे और उनका नाम पशुपतिनाथ क्यों रखा गया, ठीक है? चलिए, वहां क्या था कि वहां एक नदी है मंदसौर में, उस नदी में एक शिवलिंग निकला हुआ था। वहां एक धोबी रहता था, उसको नहीं पता है कि शिवलिंग है, किसी को भी नहीं पता था। वो बस ये देखता था कि एक पत्थर निकला हुआ है। पता नहीं उस धोबी को क्या दिमाग में आया, वहां रोज कपड़ा धोने जाता था। वो क्या करता था, सब वहां जाकर दूसरे पत्थर पे कपड़ा धोते थे, वो भी दूसरे पत्थर पे कपड़ा धोता था, लेकिन बीच नदी में था वो शिवलिंग जो उसको पत्थर, जिसको पत्थर समझता था। वो रोज आता था और 2 लट लगाता था इसको, उस पत्थर को, उस शिवलिंग को जिसको पत्थर समझता था। और वो क्यों मारता था पता है? वो पूरे नदी में वही दिखता था एक पत्थर। तो ये सोचता था ये क्यों दिख रहा है, इसको भी धसा देते हैं, पानी पानी दिखना चाहिए। क्या? इसको भी मार के धसा देते हैं, सिर्फ पानी पानी दिखना चाहिए। वो रोज एक लट मारे, रोज एक लट मारे, रोज 2 लट मारे, ऐसे करके रोज उसका चल रहा था, सालों साल बीत गया। आपको क्या लगता है उसके लट मारने से शिवलिंग अंदर चला जाएगा? धस गया होगा? नहीं धसा, लेकिन वो रोज मारता रहा। अच्छा, लोग उसको देखें कि रोज मारता है, उसके घर वाले देखें रोज यहाँ इतना रिस्क लेके बीच नदी में जाता है और 2 लट लगा के आता है, सब मना करने लगे उसको। फिर वो क्या करता था, छुप छुप के जाता था और 2 लट मार के आता था, छुप के जाता था। एक दिन क्या हुआ, घर पे खाना खा रहा था, मारा नहीं था उसने। वो जल्दी में कपड़ा धोते जाते, उसकी वाइफ आ गई, पकड़ के ले गए। चला क्या कर, खाना खा रहा था तो याद आया, क्या? अरे 2 लट तो लगाया नहीं आज, धसाना है मुझे। फिर क्या किया, घर में क्या बोला, घर में बोला बाथरूम लगाया, मैं जाके आता हूँ। पहले तो भाई आता था ना नदी के किनारे, आया 2 लट लगाया, फिर घर गया, फिर खाना खाया। समझ रहे हो? खाना छोड़ के आया था, समझ रहे हो? क्या हुआ, शिवलिंग धस गया? नहीं धसा, लेकिन मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वहां के जो राजा थे मंदसौर के, उसके सपने में शंकर भगवान आए और बोले मेरा शिवलिंग है बीच नदी में, जहाँ रोज धोबी आके 2 लट लगाता है, तुम वहां पे मंदिर बनवाओ और उस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ रखो। वो धोबी पूजा जाएगा, क्योंकि वो कर्तव्य में बिलीव करता है। वो किसमें बिलीव करता है? कर्तव्य में बिलीव करता है, तो उसके नाम से मुझे पूजा जाना चाहिए। और वो धोबी हमें आज भी पूजा जाता है, पशुपतिनाथ लोग जाते हैं पूजा करते हैं। बस डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, आपका काम है रोज 2 लट मारना। क्या? रोज 2 लट मारना। आपके मारने से नहीं धसेगा, क्या? आपके मारने से नहीं धसेगा, आपके काम करने से पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप करते रहो, दूसरे के करने की वजह से पैसा आएगा, ठीक है? उस धोबी के लिए शंकर भगवान ऑफलाइन है और जो लोग पूजा कर रहे हैं वो कौन है? डाउनलाइन है। यही नेटवर्किंग है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। आपका काम है लट मारना, ऑफलाइन भी मिलेगा और डाउनलाइन भी मिलेगा। ऑफलाइन आदेश देगा कि इसका पूजा करो, लोग पूजा करेंगे और सेव दिन आपको पैसा देगी। समझ रहे हो? सेव दिन सिर्फ पैसा नहीं देगी, पैसा देगी, नाम, इज्जत, मान, सम्मान सब देगी, लेकिन आपका काम है लट मारना। जैसे उसके मारने से शिवलिंग धसा नहीं, वैसे आपके मारने से भी कुछ नहीं होना है, लेकिन आपका काम है करते रहना।
कितने लोग करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में छोड़ देते हैं। बोला अब करो, तो उसने कभी नहीं सोचा मेरे बारे में पता नहीं, वो बोला मार रहा हूँ एक ना एक दिन सीख जाएगा। वैसे ही आपने प्लान तो दिखा रहा हूँ, एक न एक दिन तो ज्वाइन हो ही जाएगा। काम तो कर रहा हूँ, एक न एक दिन तो इनकम आ ही जाएगा। काम तो कर रहा हूँ, एक न एक दिन मैं डायमंड बन ही जाऊंगा। यही आपको करना है, बनो ना बनो, मिले ना मिले, उससे बड़ा नहीं पड़ता है। आपका काम है लट मारना, आपका काम है प्लान दिखाना, आपका काम है लोगों से बात करना। क्लियर है? चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। गांव घर के लोगों को समझ में नहीं आता डायरेक्ट